बच्चों, हम एच.एम. श्रीवास्तव आज आपको 10th मैथ्स में चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में बताएंगे। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स, a does not equal to 0, b does not equal to 0 is called a linear equation in two variables x and y। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, जैसे कि सो दैट एक नंबर का जैसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1 है जैसे कि सो दैट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन of 5x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन हमें ये देखना है कि क्या x बराबर 3 और y बराबर 2 इसके सॉल्यूशन हैं। तो हमने क्या करा, 5x माइनस 3y इक्वल टू 9, इसमें पुट कर दिया x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। सो 5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15 इन LHS, 5 3 ज़ा 15 और माइनस 9 कितना आ रहा है? 5 3 ज़ा 15 माइनस 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे 9 आ रहा है। ये RHS के बराबर है। इसका मतलब ये x बराबर 3, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अगर टू लीनियर इक्वेशंस हैं, सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। पहली फर्स्ट इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर हम इनको कंपेयर करेंगे, comparing both equation, तो फर्स्ट जो है a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर a1 अपॉन a2 इनका रेशियो इसके इक्वल नहीं है तो आप लिख देंगे ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। x और y की एक एक वैल्यू आएगी, या आप लिख सकते हो कंसिस्टेंस। और इसमें जो ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ आपका एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। सेकंड पार्ट है, इसमें a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट। और थर्ड है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसको लिखेंगे मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। इसमें x की जितनी वैल्यूज आएंगी, बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं, y की भी बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, और ग्राफ जो है सिर्फ एक ही लाइन बनेगी दोनों ग्राफ्स की। इसमें क्या होगा, ग्राफ एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट कर सकता है, इसमें पैरेलल जा सकता है ग्राफ, इसमें जो है एक ही लाइन बनेगी ग्राफ की। तो ये चीज़ है। अब इसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, on comparing the ratio a1 upon a2 बरा कॉमा b1 upon b2 कॉमा c1 upon c2। find out whether the lines representing the
representing the following linear equation intersect at point, comma parallel, comma coincident या many solution। ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड और फोर्थ है। तो इसमें हम एक दो पार्ट बताएंगे। जैसे कि इसमें फर्स्ट पार्ट है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 से। इससे कंपेयर करेंगे a1x जो x का कोफिशिएंट है वो a1 होगा, y का b1 और c1 कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे ये a2 होगा सेकंड इक्वेशन का, b2 होगा y के साथ और c2। तो इसमें a1 क्या है हमारा, a1 है 5, तो a1 अपॉन a2 हमने निकाला 5/7 आ गया, b1 अपॉन b2 निकाला -4/6 आया और c1 अपॉन c2 निकाला 8/-9 आया। तो हम देख रहे हैं कि जो इनका रेशियो है a1 अपॉन a2 का जो रेशियो है वो b1 अपॉन b2 के सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। तो हम लिखेंगे a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे ओनली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन या कंसिस्टेंट भी बोल सकते हो आप इसको। ये यूनिक सॉल्यूशन शो कर रहा है। 5/7 डज नॉट इक्वल टू -4/6, ये सेम नहीं है, इसलिए इनको यूनिक सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इसका, जैसे सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 और सेकंड है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें a1 अपॉन a2 क्या आएगा, a1 अपॉन a2 आएगा 9/18 मतलब 1/2, b1 अपॉन b2 क्या आएगा 3/6 मतलब 1/2 और c1 अपॉन c2 कितना आएगा 12/24 मतलब ये भी 1/2 है। जब तीनों 1/2 के इक्वल है, इसका मतलब है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये किसकी कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है कोइंसिडेंट। तो आप लिख देंगे कोइंसिडेंट और मैनी सॉल्यूशन। अब इसमें जैसे थर्ड पार्ट है जैसे 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, और 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसमें आप कंपेयर करेंगे जब a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, तो आप देखेंगे कि a1 अपॉन a2 है 6/2, 6/2 का मतलब हुआ 3, b1 अपॉन b2 है -3/-1 मतलब ये भी हमारा 3 आया और c1 अपॉन c2 है 10/9। तो आप देखेंगे यहाँ पे आप लिखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो ये किसकी कंडीशन है, ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। समझ में आ गया। अब इन कंडीशंस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। वो लास्ट एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे। यहाँ पे एक्सरसाइज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर है, क्वेश्चन नंबर हम बताने जा रहे हैं आपको। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, जैसे क्वेश्चन नंबर है 2, इन कंडीशंस पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k
for what values of k will the following pair of linear equations have many solution? अब हमें क्वेश्चन दे रखा है kx प्लस 3y इक्वल टू k माइनस 3 और 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0। अब हम इन्हीं कंडीशंस पे बेस्ड क्वेश्चन है ये कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस हैव मैनी सॉल्यूशंस। तो आप सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि a1/a2 इसमें क्या है, a1/a2 क्या है k/12, b1/b2 क्या है इसमें 3/k और c1/c2 क्या है k-3/k। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन देखेंगे कि वो क्या है। मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, आप लिखेंगे फॉर मैनी सॉल्यूशंस a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो a1/a2 मतलब k/12 बराबर 3/k बराबर k-3/k। तीनों सेम है। आप किसी को भी किन्हीं दो नंबर्स को किन्हीं दो टर्म को सेम कर दो, इक्वल कर दो। ये जैसे इन दोनों को ले लो, आप लिखेंगे देयरफॉर k/12 इक्वल टू 3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k स्क्वायर इक्वल टू 12 3 जा 36, k बराबर √36, k बराबर ±6। तो हमारी k की वैल्यू आई यहाँ पे ±6। समझ में आ गए। ऐसा एक क्वेश्चन और बताएंगे आपको, जैसे कि क्वेश्चंस है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b if the following linear equations have infinite number of solutions। हमें इक्वेशंस दे रखी है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, ठीक है। एक दे रखी है a माइनस बी आउट ऑफ x प्लस a प्लस बी आउट ऑफ y बराबर 3a प्लस b माइनस 2। अब हमें ये फाइंड करना है ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था यहाँ, क्वेश्चन ये था फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले हमने बोला है कि आप कंपेयर करके पहले आप a1/a2 लिखो 2/a माइनस b, b1/b2 लिखोगे 3/a प्लस b, c1/c2 लिखोगे 7/3a प्लस b माइनस 2। तो जब आप यहाँ पे लिखोगे फॉर मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन या फॉर मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस में क्या आएगा, आप देखोगे कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है। अब a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू c1/c2 मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन है। तो यहाँ पे a1 की जगह पे हम लिख देंगे 2, a2 की जगह लिख देंगे a माइनस b, ऐसे ही b2 की जगह हम 3 लिख देंगे और b1 की जगह 3 लिख देंगे और b2 की जगह a प्लस b लिख देंगे, c1 की जगह 7 लिख देंगे, c2 की जगह 3a प्लस b माइनस 2 लिख देंगे। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे इसमें कि सबसे पहले ये देखेंगे कि हम कैसे इक्वेशंस फाइंड करे जाए, कैसे हम आंसर निकालें, ए और बी का आंसर को निकालने का क्या तरीका है, ठीक है।
तो इसमें सबसे पहले टू टर्म्स को आप सेम कर लो, इक्वल कर लो। टू टर्म्स को जब आप सेम करोगे, ठीक है, जैसे टू टर्म्स को जब आप सेम करोगे यहाँ पे, तो आप लिखोगे व्हेन 2/a माइनस बी इक्वल टू 3/a प्लस बी। पहले हमने क्या करा, इन दो नंबर्स को सेम कर लिया, इक्वल कर लिया, इन दोनों से एक इक्वेशन बना ली, ठीक है। तो हमने क्या करा यहाँ पे कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3a माइनस बी बराबर 2a प्लस बी। अब 3a माइनस 3b इक्वल टू 2a प्लस 2b। ये 3b को इधर ले जाओ, 2a को इधर लाओ, तो 3a माइनस 2a इक्वल टू 2b प्लस 3b। 3a माइनस 2a क्या होता है, a होता है, यहाँ पे आएगा 5b, a बराबर 5b, इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या करा, अब हमने दोबारा से क्या करा कि पहले हमने इन दोनों को लिया था, अब हम इन दोनों को ले रहे हैं। तो जब हम इन दोनों को लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 3/a प्लस बी बराबर 7/3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 7 से ये पूरा a प्लस बी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर 3 ब्रैकेट में 3a प्लस बी माइनस 2। अब हमने क्या करा, 7 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा, 7a प्लस 7b बराबर 3 3 ज़ा 9a प्लस 3b माइनस 6। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को उधर ले जाएंगे, ये दोनों प्लस के हैं, उधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस के। तो 9a माइनस 7a, ठीक है, प्लस 3b माइनस 7b माइनस 6 इक्वल टू 0। 9a में से 7a गए तो 2a बचेंगे, यहाँ पे माइनस 4b माइनस 6 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड तो अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताए नहीं है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है। तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। जो हम अगली वीडियो बनाएंगे उसमें हम ये तीनों मेथड के बारे में बताएंगे आपको कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है और एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। लेकिन यहाँ पे जब ये क्वेश्चन आ गया है तो अभी हम आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बता रहे हैं। a बराबर 5b को हम इसमें a की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। a बराबर जो a इक्वल टू 5b है हम यहाँ पुट कर देंगे, तो आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 5b इन इक्वेशन नंबर 2। तो जब इक्वेशन नंबर 2 में हम यहाँ पे 5b डालेंगे तो 5b माइनस 4b माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2 5 ज़ा 10b माइनस 4b माइनस 6 इक्वल टू 0, 6b माइनस 6 इक्वल टू 0, सो 6b इक्वल टू 6, सो b बराबर 1। b बराबर 1 फिर हम यहाँ पे पुट कर देंगे, कहाँ पे, a बराबर 5b में। तो यहाँ पे a बराबर 5 इंटू 1, सो a बराबर 5 और b बराबर 1 हमारा आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इनकी कंडीशंस पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। तो ये हम आपको बता रहे हैं। एक क्वेश्चन और हम बता देंगे आपको मैनी सॉल्यूशंस का। इसमें एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b if the system of linear equation have many solution।
तो इसमें हम आपको एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, a माइनस 1 आउट ऑफ x प्लस 3y इक्वल टू 2, 6x प्लस 1 माइनस 2b y बराबर 6। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? फिर हमने वही बताया आपको कि मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले क्या होती है, a1 अपॉन a2 निकालो आप, a माइनस 1/6, b1 अपॉन b2 निकालो आप, 3 अपॉन 1 माइनस 2b, और c1 अपॉन c2 निकालोगे तो 2/6। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे फॉर मैनी सॉल्यूशन, फॉर मैनी सॉल्यूशंस a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे a माइनस 1/6 बराबर 3 अपॉन 1 माइनस 2b बराबर 2/6। देखो अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर हम इन दोनों को ले लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हमारा a भी आएगा, ठीक है, हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन जब भी होती है, जैसे सिंगल यहाँ पे a लिखा है, इसमें सिंगल b लिखा है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ नंबर्स लिखे हैं, तो हम पहले इसको और इसको लेंगे। तो हम लिखेंगे व्हेन a माइनस 1/6 बराबर 2/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 से माइनस 6 बराबर 12, 6 से बराबर 18, तो a बराबर आया 3। फिर लिखो व्हेन 3 अपॉन 1 माइनस 2b इक्वल टू 2/6, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका 2 माइनस 4b इक्वल टू 18, माइनस 4b इक्वल टू 18 माइनस 2, माइनस 4b इक्वल टू 16, तो b इक्वल टू -4 आएगा। समझ में आया? तो ये हमने आपको क्वेश्चन बताया कि a माइनस 1 आउट ऑफ x प्लस 3y इक्वल टू 2, 6x प्लस 1 माइनस 2y बराबर 6। मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन लगा के हमें a और b फाइंड करना है, तो हमने मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन लगा के a और b फाइंड कर लिया। क्लियर है सबको? अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, हम आपको दिखा रहे हैं एक बुक में, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जैसे, ठीक है, फाइंड, जैसे ये क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7k माइनस 1x। दिस एक क्वेश्चन भी इस टाइप के जितने भी हैं ये मैनी सॉल्यूशन पे है, मैनी सॉल्यूशन के आधार पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप आराम से इनको a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 के आधार पर कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी आप करिए, और आपका अगर हमारा वीडियो आपको सही लगे, अच्छा लगे, पसंद आए, इससे आपको नॉलेज हो, कुछ सीखने को मिलता है, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। थैंक यू।